हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 12। और इस पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। तो हम लोग साइटोस्केलेटन पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, साइटोस्केलेटन अगर नाम बोले साइटोस्केलेटन, साइटो मतलब सेल, सेल का स्केलेटन। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, हम लोगों को एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क देता है। ऐसे ही सेल का भी एक स्केलेटन होता है जो सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे कैसा देख सकते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग में हम लोग आयरन रॉड्स लगाते हैं, ब्रिक्स लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं। तो वो सारे स्ट्रक्चर्स क्या काम करते हैं, उस बिल्डिंग को एक स्ट्रेंथ देते हैं, एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। सिमिलरली हमारे सेल में भी एक ऐसे स्केलेटन होते हैं जो सेल को स्टेबिलिटी और एक सपोर्ट देते हैं। तो an elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is called as cytoskeleton। तो ये होता कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा कि साइटोस्केलेटन होता कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में मिलता है। और एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डबल स्टार मार्क किया है। तो साइटोस्केलेटन के जो फिलामेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन के। इस पे क्वेश्चन आता है। तो साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट्स में तो नहीं मिलेगा, ये यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है, ठीक है। तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साइटोस्केलेटन का क्या क्या फंक्शन होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट जैसे हमने डिस्कस किया, मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सेल में अगर कोई वेसिकल गोल्जी बना रही है, उसको ले जाना कहीं और दूसरी पोजीशन पे, सेल ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट, तो मोबिलिटी या मूवमेंट प्रोवाइड करता है। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को मेंटेन रखता है। तो ये फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तीन टाइप के साइटोस्केलेटन पढ़ना है हमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ना है, माइक्रोफिलामेंट पढ़ना है और इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ना है। तो तीन टाइप के साइटोस्केलेटन मिलते हैं हमारे सेल में। तो डिस्कस करते हैं इनको एक एक कर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। दो टाइप की होती हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड द नेम ऑफ द प्रोटीन इज ट्यूबुलिन प्रोटीन, अल्फा एंड बीटा। और जो ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो अराउंड 25 नैनोमीटर का माइक्रोट्यूब्यूल का साइज क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ, इसका जो साइज होता है वो अराउंड 25 नैनोमीटर या 24 नैनोमीटर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का साइज। इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्या मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है और ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। ये हम सेल साइकिल में डिस्कस करेंगे। तो सेल साइकिल में जैसे सेल है तो सेल साइकिल में कुछ फाइबर्स बनते हैं। ये जो फाइबर्स बनते हैं ये इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही बनाते हैं और सेल डिवीजन में मदद करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर आप देखो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बन रहे हैं। Microtubule grows by adding tubulin units that randomly bump the growing end. We're showing only those dimers that join the microtubule. Microtubules shorten by losing tubulin. Actually, microtubules usually grow and shorten at just one end. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसमें एनिमेशन में ये देखा कि अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं, वो दोनों पॉलीमराइज होकर एक फिलामेंट बना रही हैं। और जो फिलामेंट बनाया उन्होंने वो उसका साइज कितना था, 24-25 नैनोमीटर के पास था। और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का साइज कितना है, 8 नैनोमीटर। तो एक बार फिर से देखना, A microtubule grows by adding tubulin units that randomly bump the growing end. We're showing only those dimers that join the ये microtubule. देखिए अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं पॉलीमराइजेशन से 25 नैनोमीटर का। देखिए ये डीपॉलीमराइज हो रहा है, Grow and shorten टूट at रहा just है। one end. ये अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट बताना था, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है, साइज होता है 25 नैनोमीटर के आसपास। इस माइक्रोट्यूब्यूल में एक मोटर प्रोटीन होती है, उस मोटर प्रोटीन का नाम होता है काइनेसिन। काइनेसिन ये क्या करती है, मोटर प्रोटीन काइनेसिन,
यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं KINESIN, काइनेसिन। ये क्या काम करती है, कोई वेसिकल है, जैसे गॉल्जी ने कोई वेसिकल रिलीज किया तो वेसिकल्स को ऊपर उठाकर ये क्या करती है, दूसरी जगह उसको मोबिलिटी, दूसरी जगह उसको पहुंचा देती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे एनिमेशन में कैसे काम करती है ये, ठीक है। तो एक बार देखना सब। ये देखिए वेसिकल है ऊपर बड़ी वाली और नीचे वॉक कर रही है काइनेसिन प्रोटीन, किसके ऊपर, माइक्रोफिलामेंट के ऊपर। ये देखिए काइनेसिन प्रोटीन है, ये मोटर प्रोटीन है, वॉक कर रही है, वेसिकल को लेके जा रही है, किसके ऊपर लेके जा रही है, माइक्रोफिलामेंट के ऊपर। तो मोबिलिटी में हेल्प कर रही है ना। ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के फिलामेंट हैं। इसको एक बार और देखते हैं। ये देखिए ये वेसिकल है, ब्लू कलर में वेसिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, वेसिकल। ये मोटर प्रोटीन है काइनेसिन नाम की। ये क्या काम कर रही है, माइक्रोफिलामेंट के ऊपर वॉक कर रही है, देखो। और ये क्या लेके जा रही है, वेसिकल को मोबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट, तो ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारे माइक्रोफिलामेंट। ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने हैं और एक्टिन, ये हमारे मसल्स में भी होती है। तो माइक्रोफिलामेंट की जो किससे बनी, अच्छा माइक्रोट्यूब्यूल बनी थी ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और माइक्रोफिलामेंट किससे बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ऐसे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे अगर हम सपोज करो किसी बेड पे बैठते हैं, मैट्रेस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर, जब उठेंगे तो फिर से वो रिलैक्स कर जाएगा। तो ऐसी ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो उसको बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन। और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी मदद करती है। और इसका साइज कितना होता है, 6 to 7 नैनोमीटर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे थर्ड इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट ये न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, वास्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड मिलते हैं। उसका साइज 8 to 12 नैनोमीटर। तो साइज तो ध्यान रखना है हम लोगों को। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एनिमेशन है माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट का, तो उसको ध्यान से सुनेंगे। Cytoplasm, and they are composed of a protein known as actin. And many molecules of actin will join together to form an actin polymer, and then the actin polymers will twist around each other to form an actin filament. And microfilaments are mainly involved in the growth movement of the cell. And microfilaments are dynamic. And what we mean by that is that they can lengthen and shorten very frequently. And in that sense, they're similar to microtubules. So they become longer in a process known as actin polymerization. And they become shorter in a process known as actin depolymerization. And it's the polymerization and depolymerization that helps to move the cell. So one example of where microfilaments help with the growth movement of a cell is during cell division. So the cell at some point is going to be pinched in that way, and then eventually it'll separate into two separate cells, and the microfilaments help the cell make that kind of pinched shape and then move to create two separate cells. Another example of where microfilaments help with the movement of a cell is in an amoeba. So let's say here's our amoeba cell, and we're going to see that it's trying to capture this piece of food right over here. So in order for it to do that, it has to extend its pseudopods in that direction and move around that food molecule. And what helps those pseudopods move? The microfilaments. Let's move on to intermediate filaments. So intermediate filaments, in contrast to microtubules and microfilaments, are made up of many different types of proteins that are strung together into polymers. And then these polymers twist together to make the intermediate filaments. And intermediate filaments are different than microtubules and microfilaments in that they're pretty much permanent. So once they're made by the cell, they kind of stay put, as opposed to microtubules, just going to abbreviate like that, and microfilaments that we explained are dynamic. They constantly change depending on the needs of the cell. So what do intermediate filaments do? Well, they provide structural support for the cell. Or another way to say this is they resist mechanical stress.
And in the picture, it almost looks like the intermediate filaments are this supporting wire. And if you recall in our introduction to cytoskeleton, we mentioned that the intermediate filaments can be compared to the springs inside of a mattress. So if you were to sit down on a mattress, you might squish it a little bit, but once you stand up, the mattress will revert to its original shape thanks to the springs inside. So the intermediate filaments in blue in this picture act in the same way. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का डिस्कशन किया था। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये परमानेंट होते हैं और डायनामिक, ये जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स डायनामिक है। डायनामिक का मतलब ये अपना शेप चेंज कर रहे हैं, राइट। लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स परमानेंट हैं। ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बने हैं। आप देख सकते हैं जो फिलामेंट है अलग अलग कलर से शो किया हुआ है, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। अनलाइक microtubule and microfilament, microtubules are made of tubulin protein and microfilaments are made up of actin protein, but this intermediate filament is made up of different type of protein. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये structural support provide कर रहा है, मीन्स दो सेल है, ये क्या कर रहा है, सेल को एक फाइबर्स की तरह उसने सेल को सपोर्ट किया हुआ है। और ये जो फाइबर्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से बहुत दो सेल होते हैं, सेल बहुत स्टेबल रहते हैं और सपोर्टिव इन नेचर होता है। ये तो ये फाइबर्स ने सेल्स को सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थे। सो स्टूडेंट थैंक यू, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीलिया एंड फ्लैजिला पढ़ेंगे।